आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोलने की जरूरत पड़ती है। सेंटेंसेस जैसे कि इस लैपटॉप के चक्कर में मत पड़ना, इसके मदरबोर्ड में कुछ दिक्कत है, उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, ये इतना कड़वा है कि मैं इसे निगल नहीं सकता। भगवान न करे अगर तुम्हारे मम्मी पापा बीमार होते तो तुम क्या करते? ज्यादा धौंस मत दिखाओ, लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। आज के इस वीडियो में 50 से ज्यादा ऐसे शब्दों को मैं आपके लिए लेके आया हूं और 100 से ज्यादा ऐसे सेंटेंसेस जिनकी जरूरत आपको अपनी रोजाना की, अपनी डेली लाइफ में पड़ती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड देखिए आपके सामने है, इसेंशियल। इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है बहुत आवश्यक या बहुत जरूरी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सपीरियंस इज इसेंशियल फॉर वन टू सक्सीड। एक्सपीरियंस इज इसेंशियल, अनुभव बहुत जरूरी है। फॉर वन का मतलब होता है जब वन का यूज किया जाता है तो इसका सेंस निकल के आता है सभी के लिए, यानी किसी के भी लिए। टू सक्सीड, सफल होने के लिए। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब निकल के आता है किसी के भी लिए सफल होने के लिए अनुभव बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल, इट्स इसेंशियल टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट। अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत आवश्यक है। अप टू डेट मतलब जो इस समय चल रहा है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, अपने आप को अप टू डेट रखना होता है आपको। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड, वेग। वेग इसका मतलब होता है अस्पष्ट या अनिश्चित। एग्जाम्पल, हिज आंसर्स आर ऑलवेज वेग, दैट्स व्हाई नोबडी वैल्यूज हिम मच। उसके जवाब हमेशा अस्पष्ट होते हैं। हिज आंसर्स आर ऑलवेज वेग, इसीलिए दैट्स व्हाई कोई भी उसे ज्यादा महत्व नहीं देता। नोबडी वैल्यूज हिम मच। एग्जाम्पल नंबर 2, ही पुट फोर्थ ओनली अ वेग आउटलाइन ऑफ हिज प्लान्स। उसने अपनी योजनाओं की केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा सामने रखी। पुट फोर्थ का मतलब होता है सामने रखना, यानी सामने लाना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड, स्वलो। स्वलो का मतलब होता है निगलना या गटकना। एग्जाम्पल नंबर 1, इट्स सो बिटर दैट आई कांट स्वलो इट। इट्स सो बिटर दैट आई कांट स्वलो इट। ये इतना कड़वा है, बिटर मतलब कड़वा, कि मैं इसे निगल नहीं सकता। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्वलो हिज एक्सक्यूजेस। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल है क्या? टू स्वलो हिज एक्सक्यूजेस, उसके बहानों को ना निगलना, यानी उसके बहानों को गटकना, यानी उसके बहानों को एक्सेप्ट करना, ऐसा सेंस आ रहा है। मेरे लिए उसके बहानों को निगलना मुश्किल है। अच्छा, जितने भी वर्ड्स आज आप सीखते जा रहे हैं ना, आपको एक काम और करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड का एटलीस्ट एक सेंटेंस आपको बना के इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। जैसे पहला वर्ड आपने देखा था इसेंशियल, दूसरा वर्ड वेग और तीसरा वर्ड अभी आप देख रहे हैं स्वलो। आपको इन सभी वर्ड्स का कम से कम एक एक सेंटेंस बना करके अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको भी एक अंदाजा होगा कि हाँ आप सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, और इससे आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना। जैसे कि जो मैं हूं नहीं वो मैं दिखावा कर रहा हूं। जो मैं हूं नहीं, ये ध्यान रखिए, मेरे मन में है आपके लिए कुछ गलत, लेकिन मैं आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं मैं? प्रिटेंड कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल, आई वॉज वीपिंग फ्रॉम इनसाइड बट प्रिटेंडेड टू बी स्ट्रॉन्ग। मैं अंदर से रो रहा था लेकिन मैंने मजबूत होने का दिखावा किया। आई प्रिटेंडेड टू बी स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 2, डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ देम। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस, अच्छा बनने का दिखावा मत करो। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। उनके सामने अच्छा होने का दिखावा मत करो। नेक्स्ट वर्ड, शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। अब देखिए, पहले वाला जो प्रिटेंड था, प्रिटेंड मतलब तो ये है ना कि जो मैं नहीं हूं वो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन यहां पर दिखावा करना कि जैसे मेरे पास अच्छे कपड़े हैं तो मैं उसका दिखावा कर रहा हूं, या मेरे पास एक अच्छी कार है तो मैं उसका दिखावा कर रहा हूं, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, एक अच्छा लैपटॉप है, मैं उसका दिखावा कर रहा हूं, या मेरे पास बहुत पैसा है मैं उसका दिखावा कर रहा हूं। उस तरह का दिखावा करने के लिए आप शो ऑफ कहते हैं। ही हैज अ टेंडेंसी टू शो ऑफ वट एवर ही परचेजेस न्यू। टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति होना, यानी आदत होना।
उसकी टेंडेंसी है, उसकी आदत है, उसकी प्रवृत्ति है कि वो दिखावा करता है जो भी कुछ वो नया खरीदता है। डोंट शो ऑफ योर पावर टू द पुअर। गरीबों को अपनी पावर मत दिखाओ। डोंट शो ऑफ योर पावर, अपनी पावर मत दिखाओ, मत शो ऑफ करो टू द पुअर, गरीबों को। नेक्स्ट वर्ड समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से या जैसे तैसे। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी तरह से मैं वहां पहुंच पाया, या जैसे तैसे मैं यहां आ पाया हूं, बहुत मुश्किल से, जैसे तैसे मैं यहां पर आ पाया। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई कुड डू इट समहाउ, मैं किसी तरह ये कर पाया। समहाउ आई मैनेज टू कॉल यू, किसी तरह मैं आपको कॉल करने में कामयाब रहा। नेक्स्ट वर्ड एंथुजियाज्म। इसे एंथुजियाज्म या इंथुजियाज्म, ई या ए दोनों से शुरुआत करते हैं, एंथुजियाज्म या इंथुजियाज्म, और इसका मतलब होता है उत्साह या जोश। ग्रेट सक्सेस इज नेवर अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म। बिना उत्साह के बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती है। वी शुड लर्न इंग्लिश विद एंथुजियाज्म। हमें जोश के साथ इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगला वर्ड क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक या अभिलाषी। जिस व्यक्ति के अंदर बहुत उत्सुकता होती है किसी चीजों को जानने की, कुछ करने की, उसे क्यूरियस कहते हैं। आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था, यानी अभिलाषी था, क्यूरियस था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रेशर्स आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट नोइंग द न्यू थिंग्स। फ्रेशर्स हमेशा नई चीजों के बारे में जानने को लेकर उत्सुक रहते हैं। हमारा अगला वर्ड है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा या व्यापक, जो बहुत विशाल हो या ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो। हर नॉलेज ऑन दिस मैटर इज रियली एक्सटेंसिव। इस विषय पर उसका ज्ञान बहुत व्यापक है, यानी बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 2, देयर इज एन एक्सटेंसिव गार्डन इन हिज हाउस। उसके घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है। नेक्स्ट वर्ड फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना या मना करना। एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए, गॉड फॉरबिड इफ योर पेरेंट्स वर इल व्हाट वुड यू डू। भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर तुम्हारे मम्मी पापा बीमार होते तो तुम क्या करते, व्हाट वुड यू डू। ऑल द व्हीकल्स आर फॉरबिडन टू टेक एंट्री हियर। All the vehicles are forbidden to take entry here. सभी वाहनों का, यानी कि सभी व्हीकल्स का यहां आना मना है। वायलेंस, वायलेंस, इसे कभी भी वॉयलेंस नहीं कहना, वॉयलेंस नहीं बल्कि वायलेंस। तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। इसका मीनिंग होता है हिंसा। हिंसा तो आप जानते हैं, लड़ाई झगड़ा, क्रूरता दिखाना। गांधी जी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द वायलेंस। गांधी जी हमेशा हिंसा के विरुद्ध थे। एग्जाम्पल नंबर 2, वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नेक्स्ट करेज। करेज मतलब होता है साहस या हिम्मत। ममता कुडंट हैव करेज टू गो आउट अलोन। ममता अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। We all should have courage to speak the truth. हम सब में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही, बिल्कुल सटीक। जैसे मैं आपसे कहूं योर प्रिडिक्शन वॉज एक्यूरेट। आपकी जो प्रिडिक्शन थी ना, आपकी भविष्यवाणी सटीक थी। माई वॉच इज नॉट एक्यूरेट। मेरी घड़ी सटीक नहीं है, यानी मेरी घड़ी में ना टाइम बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, जो कि बहुत लकी हो। आई फील सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल टीचर। मैं एक बहुत अच्छे अध्यापक को पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं। दूसरा एग्जाम्पल, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव योर मॉम विद यू। आप भाग्यशाली हो कि आपकी मम्मी आपके साथ हैं। अगला वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट वर्ड आपने अक्सर सुना है, इसका मतलब होता है बेकरार, हताश। भारती वॉज डेस्परेट टू लूज हर वेट। भारती अपना वजन कम करने के लिए
बेकरार थी, यानी कि बहुत हताश थी उस बात को लेकर के कि उसका वेट ज्यादा है, उसको उसे कम करना था, इसको लेके वो काफी डेस्परेट थी। When Ravi failed to get a job, he started feeling desperate. जब रवि नौकरी पाने में असफल रहा तो वो हताश होने लगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड, बॉसी। बॉसी का मतलब है धौंस दिखाने वाला। डोंट बी सो बॉसी, पीपल डिसलाइक सच अ पर्सन। ज्यादा धौंस मत दिखाओ, ज्यादा बॉसी मत बनो, लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। शी लुक्स बॉसी टू मी, वो मुझे धौंस दिखाने वाली लगती है, वो मुझे लगती है जैसे कि ना बॉसी एटीट्यूड की है। नेक्स्ट वर्ड, डिटरियरेट। डिटरियरेट, डिटरियरेट, बिगड़ना, गिरना या खराब होना। अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि उसकी तबीयत गिर रही है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, वहां पर डिटरियरेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। हिज हेल्थ इज डिटरियरेटिंग डे बाय डे, उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। Things have been deteriorated badly between us. हमारे बीच चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं, बहुत डिटरियरेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वर्ड, ashamed. ashamed मतलब शर्मिंदा होना। He was ashamed of his deeds. Deed मतलब होते हैं कर्म, वो अपने कर्मों से शर्मिंदा था। You should be ashamed of yourself. तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, यानी तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए ऑफ योर सेल्फ, खुद से, अपने आप से। और अशेम्ड के बाद आप हमेशा याद रखिए आप प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, अशेम्ड ऑफ। नेक्स्ट, मेयरली। मेयरली का मतलब होता है बस, महज। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज मेयरली ट्राइंग टू हेल्प यू। आई वॉज मेयरली ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। शी इज नाउ मेयरली ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो अब केवल एक अच्छी दोस्त है मेरी। शी इज नाउ मेयरली ए गुड फ्रेंड, केवल एक अच्छी दोस्त है, बस एक अच्छी दोस्त है, महज एक अच्छी दोस्त है। ये सेंस होता है इस वर्ड का। देखते हैं जब आप कमेंट्स में लिखेंगे इससे रिलेटेड सेंटेंस तो कितना इंटरेस्टिंग लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। जैसे आपको मैंने एक्यूरेट बताया था वैसे ही सटीक, स्पष्ट, एकदम परफेक्ट। When it comes to take decisions in business, you need to be precise to be successful. जब बात बिजनेस में फैसले लेने की आती है, when it comes to take decisions in business, तो आपको सफल होने के लिए सटीक होना जरूरी है। You need to be precise to be successful. Next example, I can't give you a precise date for meeting. मैं आपको मीटिंग की एक accurate, precise, सटीक यानी एकदम परफेक्ट तारीख नहीं दे सकता। नेक्स्ट वर्ड, एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, साफ, स्पष्ट, जो कि साफ साफ दिख रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं है, स्पष्ट है बिल्कुल। इट वॉज एपरेंट बाय हिज फेस दैट ही वाज सो कंफ्यूज्ड, उसके चेहरे से यह स्पष्ट था कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हर सैडनेस ऑफ लूजिंग हर हस्बैंड इज एपरेंट टू एवरीवन। अपने पति को खोने का उसका दुख सबको स्पष्ट है, यानी सबको दिख रहा है, स्पष्ट तौर पे पता लग रहा है, प्रत्यक्ष है सबके सामने। नेक्स्ट वर्ड, रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है उपचार या इलाज। जैसे हम कहते हैं ना होम रेमेडी, घर की दवाइयां, घर का उपचार। आई गो फॉर होम रेमेडी इंस्टेड ऑफ मेडिसिन्स। दवाइयों के बजाय मैं घरेलू उपचार लूंगा, यानी मैं होम रेमेडी के लिए जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज नो नोन रेमेडी फॉर दिस डिजीज येट। अभी तक इस बीमारी का कोई ज्ञात उपचार नहीं है। देयर इज नो नोन रेमेडी, कोई ज्ञात उपचार नहीं है, कोई भी नोन रेमेडी नहीं है इस डिजीज की अभी तक। अभी तक के लिए येट का यूज। नेक्स्ट वर्ड, क्रैप। क्रैप का यूज करते हैं हम जब हम कहना चाहते हैं कोई बेवकूफी वाली बात या बकवास। He tried all kinds of crap to lose weight, but of no use. उसने हर बकवास चीज ट्राई कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, but of no use. या फिर cut the crap, just finish the work. बकवास बंद करो, बस काम पूरा करो, just finish the work. Next word, cautious. Cautious. Cautious मतलब होता है सावधान या सतर्क या चौकन्ना। Be cautious. So many frauds are going on these days. सावधान रहिए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं।
You should be cautious while speaking on this sensitive matter in public. पब्लिक के बीच में इस सेंसिटिव मैटर, इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड रिलाई। रिलाई मतलब भरोसा करना या निर्भर होना। यू कैन रिलाई ऑन मी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। डोंट रिलाई ऑन दिस लैपटॉप, इट्स मदरबोर्ड हैज सम इश्यूज। इस लैपटॉप के चक्कर में मत पड़ना, इसके मदरबोर्ड में कुछ दिक्कत है। नेक्स्ट वर्ड कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब सराहनीय या प्रशंसनीय, जो सराहना योग्य हो या प्रशंसा योग्य हो। योर इनिशिएटिव टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन इज हाईली कमेंडेबल। गरीब बच्चों की मदद करने की आपकी इनिशिएटिव यानी आपकी पहल बेहद सराहनीय है। अमन्स हार्ड वर्क इज रियली कमेंडेबल। अमन की कड़ी मेहनत वाकई में प्रशंसनीय है, वाकई में सराहनीय है। नेक्स्ट वर्ड फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। योर फ्लैटरी कैन गेट यू प्रमोशन बट नॉट परफॉर्मेंस। आपकी चापलूसी आपको पदोन्नति तो कर सकती है, यानी आपको प्रमोशन तो दे सकती है, पर प्रदर्शन नहीं दे सकती, यानी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। आई नेवर डू फ्लैटरी। मैं कभी भी चापलूसी नहीं करता। अगला वर्ड टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, झुकाव, इच्छा। किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा एक गलत तरीके की बात कहता है, किसी की प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा दूसरों को डिमोटिवेट करता है, माना इस तरह से। तो टेंडेंसी, ही हैज अ टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज हिज राइवल्स ऑन एवरीथिंग। ही हैज अ टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, टू क्रिटिसाइज हिज राइवल्स, क्रिटिसाइज करने की अपने राइवल्स को। राइवल्स मतलब विरोधियों को, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने की, ऑन एवरीथिंग हर चीज में, हर चीज में अपने विरोधियों की आलोचना करना उसकी प्रवृत्ति है। एग्जाम्पल नंबर 2, हिज टेंडेंसी टू एग्जैजरेट थिंग्स इज नोन टू एवरीवन। हिज टेंडेंसी टू एग्जैजरेट थिंग्स, उसकी प्रवृत्ति क्या करने की, एग्जैजरेट करने की, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की, इज नोन टू एवरीवन, हर किसी को ना ज्ञात है। ये चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की उसकी प्रवृत्ति सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड एनफ। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी। आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ही डिडंट हैव एनफ अमाउंट ऑफ फूड टू फीड ऑल। ही डिडंट हैव, उसके पास नहीं था, एनफ अमाउंट ऑफ फूड, पर्याप्त मात्रा में भोजन, टू फीड ऑल, सभी को खिलाने लायक। उसके पास सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। नेक्स्ट वर्ड रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या नकार देना। ही रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम हिज टीम। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि मैं उसकी टीम से नहीं हूं। और रिफ्यूज का यूज देखिए, एक इंटरेस्टिंग किस तरह से सेंटेंस में हो सकता है। द कार रिफ्यूज टू स्टार्ट, कार ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया स्टार्ट होने से, ऑन होने से मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग, अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः या आखिरकार, मतलब आखिर में। आखिर में क्या होता है देखिए, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू दिस वर्क। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ, उसे खुद ही हैड टू डू, करना पड़ा ये काम। आखिरकार उसे ये काम खुद ही करना पड़ा। अल्टीमेटली द डिसीजन इज माइन। अंततः या आखिरकार निर्णय मेरा ही है, डिसीजन मेरा है। नेक्स्ट दैट्स वाई। दैट्स वाई बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब होता है इसीलिए। दैट्स वाई शी डजंट हेल्प मी, इसीलिए वो मेरी मदद नहीं करती। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक बिलीफ होता है, यानी कि आस्था होती है। हर सिस्टर इज अ रिलीजियस लेडी, उसकी बहन एक धार्मिक महिला है। नेक्स्ट वर्ड कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या नतीजा। He may have to face serious consequences. उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, यानी फेस करने पड़ सकते हैं। This is the consequence of her deeds. यह उसके कर्मों का परिणाम है। नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में या दरअसल। एक्चुअली आई डोंट वांट टू कॉल हर,
दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता। What did he actually do? उसने वास्तव में किया क्या? What did he actually do? अच्छा, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। जैसे हो सकता है इस वक्त आपकी प्रायोरिटी हो इंग्लिश सीखना। हर समय में, हर उम्र में प्रायोरिटीज चेंज होती जाती हैं। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्कोर 33%। मेरी पहली प्राथमिकता है 33% नंबर लाना। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा आवर प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताओं को, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। एक्ट मतलब करना, काम करना, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार। नेक्स्ट वर्ड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। आई गॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर। वहां से लौटने के बाद मैं थक गया। आई गॉट exhausted. I've been exhausted of his excuses. मैं उसके बहानों से थक गया हूं। I have been exhausted. मैं थक गया हूं of his excuses. उसके बहानों से। अगला वर्ड है imitate. imitate का मतलब होता है नकल उतारना। जैसे छोटे बच्चे दूसरों की नकल उतार उतार के जो सीखते हैं ना। Small kids imitate and learn. छोटे बच्चे नकल करके सीखते हैं, यानी नकल करते हैं और सीखते हैं। He can imitate many actors. वो कई एक्टर्स की नकल उतार सकता है। अगला वर्ड pathetic. pathetic का मतलब होता है निराशाजनक, बहुत ही खराब, दयनीय। Her performance was pathetic. उसकी परफॉर्मेंस निराशाजनक थी। As a manager, he is pathetic. एक मैनेजर के तौर पे वो बेकार है, यानी दयनीय है। नेक्स्ट वर्ड सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी। दीज पीपल आर एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। ये लोग बेहद अंधविश्वासी हैं। अ सुपरस्टिशियस पर्सन इज वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी। एक अंधविश्वासी व्यक्ति समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट वर्ड ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, भले ही। ऑल्दो इज माई फ्रेंड येट आई डोंट वांट टू गो विद हिम। हालांकि वो मेरा दोस्त है, फिर भी मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता। ऑल्दो आई नो हिम फॉर ईयर्स येट आई एम अनश्योर अबाउट हिज नेक्स्ट मूव। हालांकि मैं उसे सालों से जानता हूं, फिर भी मैं उसके अगले मूव को लेकर कुछ कह नहीं सकता। यानी कि मैं अनश्योर हूं, अनिश्चित हूं, मुझे नहीं पता कि वो अगला मूव उसका क्या होगा। अगला वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, वचनबद्धता। कमिटमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। वचनबद्धता के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। He has made a commitment to pay rent on time. He has made a commitment to pay rent on time. उसने समय पर किराया देने का वादा किया है, यानी ये उसका कमिटमेंट है कि वो समय पर किराया देगा। हमारा अगला वर्ड है स्केयर। स्केयर का मतलब होता है डराना या भयभीत करना। He was driving the car fast to scare us. वो हमें डराने के लिए कार तेज चला रहा था। Loud noise can scare animals and birds. तेज आवाज जानवरों और बर्ड्स को, एनिमल्स और बर्ड्स को, जानवरों और चिड़ियों को भयभीत कर सकती है। अगला वर्ड जेलस। जेलस मतलब जलन या ईर्ष्या। आर यू जेलस ऑफ मी? क्या आपको मुझसे जलन हो रही है? आई हेट जेलस पीपल। मुझे जलन करने वाले लोगों से नफरत है। अगला वर्ड है स्पॉइल। स्पॉइल मतलब बिगड़ जाना या खराब हो जाना। डज मिल्क स्पॉइल क्विकली? क्या दूध जल्दी खराब हो जाता है? द रेन स्पॉइल्ड आवर पिकनिक। रेन ने हमारी पिकनिक को स्पॉइल कर दिया, यानी बारिश ने हमारी पिकनिक खराब कर दी। नेक्स्ट वर्ड चैलेंज। चैलेंज का मतलब है चुनौती, सामना करना या कठिनाई। लाइफ इज अ चैलेंज। जिंदगी एक चुनौती है। चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। चुनौतियां
हमें बेहतर बनाने के लिए हमारे सामने आती हैं। चुनौतियां हमें क्यों मिलती हैं? ताकि हम और बेहतर हों। नेक्स्ट वर्ड, ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, जीतना, किसी चीज के पार पाना। कोई प्रॉब्लम आती है, आप उससे ओवरकम कर जाते हैं। अदिति विल हैव टू ओवरकम हर फियर व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अदिति को इंग्लिश बोलते समय अपने डर पर काबू पाना होगा। डेली एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापे की समस्या पर काबू पाने के लिए रोजाना कसरत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी के लिए एसेंशियल बताया था मैंने शुरुआत में आपको। हमारा अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है ढंग, हाव भाव। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, किस अंदाज में आपकी बातचीत चल रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, खड़े हैं तो किस तरह से, बैठे हैं तो किस तरह से, इसे कहते हैं पोस्चर। पुअर पोस्चर कैन कॉज यू बैक पेन। गलत ढंग से बैठना आपकी पीठ दर्द का कारण बन सकता है। गलत पोस्चर की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू योर पोस्चर मैटर्स अ लॉट। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका पोस्चर बहुत मायने रखता है। और आज का हमारा आखिरी वर्ड है टैकल। टैकल मतलब निपटना या सुलझाना, किसी भी प्रॉब्लम को ना टैकल करना। अक्सर आपने सुना होगा, आई हैव नो आइडिया हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। मैं नहीं जानता कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे इस समस्या को टैकल किया जाए। We should learn how to tackle a difficult situation. हमें सीखना चाहिए कि किसी कठिन परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। How to tackle. मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ नए वर्ड्स आपने सीखे हैं, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को भी बनाना सीखा है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।